हॉरर कहानियां थी। रात के लगभग 3 बजे थे। एक बेहद डरावनी दिखने वाली लड़की अमन के कमरे में जोर जोर से चीख रही थी। वो अपने लंबे नुकीले नाखूनों को अमन के शरीर में चुभाकर उसका खून पी रही थी। अमन बुरी तरह से दर्द से तड़प रहा था। उस लड़की का चेहरा इतना खौफनाक था कि कुछ ही देर में दर्द और डर की वजह से अमन बेहोश हो गया। तभी अचानक अमन की आंख खुली और अमन चिल्ला पड़ा, बचाओ बचाओ, वो लड़की मुझे मार देगी, वो मेरा सारा खून पी जाएगी, बचाओ। ये सुनते ही अमन की माँ सुशीला जी दौड़ कर आती हैं। अमन, क्या हुआ बेटा? तुमने वो बुरा सपना फिर से देखा क्या? ठीक हो ना तुम? माँ वो लड़की अभी भी यहीं पर थी, ठीक मेरे पास, और उसने मेरे शरीर में, देखिए ना, मेरा सारा खून। बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो। पता नहीं तुम्हें सपने ऐसे क्यों बार बार आते हैं। मैं पंडित जी से बात करती हूँ। मम्मी देखो, बाहर की एक यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया है। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन बेटा अचानक इस तरह, तुम तो कह रहे थे कि इस वक्त वहां पर सारे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। हाँ माँ, सरप्राइज तो मैं भी हूँ, लेकिन देखिए ना, हो सकता है कि कोई सीट खाली रह गई हो और शायद इसीलिए उन लोगों ने मुझे बुला लिया हो। देखो बेटा, सारी चीजें अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना। आजकल ना बहुत फ्रॉड होता है, किसी चीज का पता ही नहीं चलता। और मम्मी, कमाल की बात तो ये है कि मुझे ये कॉल सीधा लंदन की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से आया है। यहाँ तो शायद मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। बेटा मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। अभी ये भी तो पता नहीं चला कि वो सपना तुझे बार बार क्यों आता है। तुम अच्छा ना बेटा। अरे डरो मत, कुछ भी नहीं है, वो सपना मुझे ऐसे ही आता होगा। कुछ ही दिनों के बाद अमन सारी तैयारी के साथ लंदन के लिए निकल जाता है। लंदन पहुंचने के बाद तो जैसे अमन की जिंदगी बेहद खूबसूरत हो गई थी। वहां की लाइफ में जाकर अमन बहुत खुश था। जैसे ही वो अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा, उसने अपने आप से कहा, हाँ, मम्मी पापा की फोटो यहाँ टेबल पर लगा देता हूँ, और ये मम्मी के हाथ के बने लड्डू, इनका तो क्या कहना। यहाँ विदेश में सब कुछ है, बस मम्मी के हाथ के खाने की बहुत याद आएगी। रात हो गई थी और अमन अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। आधी रात के बाद अमन को किसी के गाना गाने की आवाज सुनाई दी। अमन नींद से जाग गया। अमन ने अपने बिस्तर पर वापस जाकर सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अरे, इतनी रात को ये गाना कौन गा रहा है? यार, कितनी प्यारी आवाज है। लगता है कोई लड़की गाने की प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन इतनी रात में कौन गाना गाता है? हो सकता है पास वाली गर्ल्स हॉस्टल की कोई लड़की होगी। एक बार जाकर देखता हूँ, आखिर ये लड़की है कौन? अमन अपने हॉस्टल के रूम से बाहर निकलकर दूर दूर तक ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन रात के अंधेरे में उसे वहां कोई नहीं मिलता और गाना गाने की आवाज भी अचानक से चली जाती है। अगली सुबह अमन जैसे ही कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है, वो वॉश बेसिन में अपना मुंह धोने के लिए झुकता है और जैसे ही सर ऊपर उठाता है, अचानक से उसे आईने में एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? लगता है रात को मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है, इसीलिए मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। मैं तो डर ही गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। अगली सुबह अमन अपने दोस्त से कहता है, अरे यार, एक बात बता, रात को हमारे हॉस्टल के पीछे कोई लड़की गाना गाती है क्या? बहुत प्यारी आवाज है। अरे नहीं यार, मैंने तो किसी की आवाज नहीं सुनी। मेरा रूम भी तो तुम्हारे रूम के ठीक बाजू में ही है। अरे यार, रात को लगभग 12 बजे के बाद तू जल्दी सो गया होगा शायद। अरे कम ऑन ब्रो, ये लंदन है, लंदन। यहाँ पर कौन जल्दी सोता है? और मैं तो वैसे भी रात को 2 बजे सोने वाले लोगों में से हूँ, पर मुझे तो किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। जरूर तूने अपने कानों में ईयरफोन लगा के रखे होंगे,
म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है ना तुझे, इसलिए बाहर की आवाज कैसे सुनाई देगी? हाँ यार, वो बात तो है। एक्चुअली म्यूजिक तो सुन रहा था मैं। ए अमन, क्या बात है यार, किसी से प्यार व्यार हो गया है क्या तुझे? हाँ? अरे नहीं नहीं, बस एक लड़की की आवाज रोज रात को सुनाई देती है। भाई बच के रहना, मैंने सुना है यहाँ कैंपस में ना चुड़ैल घूमती है। अरे कोई बात नहीं यार, अगर चुड़ैल है तो चुड़ैल सही, उससे मिलूंगा मैं, और वो भी रात को। अमन जैसे ही अपने कमरे में जाकर सोता है, एक लड़की उसके सिर के पास आकर बैठ जाती है और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाती है। अमन घबराकर जाग जाता है। कौन है? कौन है? यहाँ पर, अभी यहाँ पर कोई था, कोई लड़की, लेकिन अभी तो कोई नहीं है। ये मुझे क्या हो गया है? लगता है कुछ दिनों से मैं अपनी फैमिली को ज्यादा ही मिस कर रहा हूँ, या फिर उस लड़की के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ। मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है जैसे जैसे यहाँ मेरे आसपास कोई और भी है। अमन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाता है तो अचानक से एक लड़की अमन के पीछे से आकर उससे बात करती है। हेलो, आप इंडिया से आए हैं ना? आपका नाम अमन है ना? ओह माय गॉड, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। क्या हुआ? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप इंडिया से हैं ना? जी हाँ, अब ठीक पहचाना आपने, मैं इंडिया से ही हूँ। और आप कौन? मैं यहाँ पास वाले कॉलेज में म्यूजिक स्टूडेंट हूँ और मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। तो क्या रात के वक्त कैंपस के बाहर आप ही गाना गाती हैं? हाँ, आपने सुना? एक्चुअली ना, मुझे रात की खामोशी में गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, और कितने दिनों से आपकी आवाज सुनकर आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर आता हूँ आप गायब हो जाती हैं। चलिए ठीक है, हम दोस्त बन जाते हैं, उसके बाद मैं कभी गायब नहीं होंगी। अमन और निमिषा की दोस्ती हो जाती है। और फिर एक दिन, निमिषा, कितने महीने हो गए हमें एक दूसरे के साथ। मैं तुम्हें कहना चाहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू निमिषा। आई लव यू टू अमन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। अच्छा सुनो, इसी खुशी में आज शाम को मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह लेकर चलूंगी। ठीक है मैडम, अब तो आप जहां लेकर चलेंगे मुझे चलना ही पड़ेगा ना। निमिषा अमन को एक बहुत अजीब और डरावनी जगह पर लेकर जाती है। ये कैसी जगह है? ये तो कहाँ लेकर आई हो तुम मुझे? जानते हो, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। देखो ना, यहाँ की राख जैसी काली जमीन, जले हुए पेड़ और ये सन्नाटा कितना खूबसूरत है। लेकिन मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। डर की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरा गाना पसंद है ना? मैं तुम्हें वो गाना सुनाती हूँ। निमिषा अचानक से अपना चेहरा दूसरी तरफ करके गाना गाना शुरू कर देती है। वाह, कितना अच्छा गाती हो यार तुम। आई लव योर वॉइस। गाते गाते अचानक से निशा की आवाज तेज हो जाती है और तेज होते होते उसकी आवाज एकदम डरावनी। ये देखकर अमन बुरी तरह से डर जाता है। निमिषा, क्या हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या मजाक है कि तुम किस तरह से गाना गा रही हो? तुम ठीक तो हो ना निमिषा? चुप हो जाओ, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो तुम्हारा खून पी जाऊंगी। चुप हो जाओ। निमिषा ने जैसे ही पलट कर देखा, अमन के होश उड़ गए। निमिषा डरावनी चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके लंबे नुकीले दांत अमन का शिकार करने के लिए बेचैन हो रहे थे। कौन हो तुम? और क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हारी मौत। तुम तो वही हो जिसे मैंने हॉस्टल के आईने में देखा था। तुम्हारे चेहरे को मैं पहले भी आईने में देखा था। तुम्हारे चेहरे को मैं पहले भी अपने सपने में देख चुका हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम तो मेरा शिकार कब से ही बन गए थे मिस्टर अमन।
और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। छोड़ दो मुझे। क्यों मारना चाहती हो तुम मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तुम जैसे यंग लड़कों का खून पीने में बहुत मजा आता है। तुम्हारा खून पीकर मेरी ताकत बढ़ जाएगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो लड़की निमिषा अमन को मार देती है। अगले दिन शाम के वक्त इंडिया में अमन के घर एक फोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? सुशीला जी, हमें आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका बेटा अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। कल रात को उसने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा तो मेरे घर पर है, कल ही तो लंदन से लौट कर आया है। ऐसे उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं आप पागल लोग। इतना कहकर सुशीला जी फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। सच क्या था? क्या जो घर पर था वो सच में अमन था या कोई और? क्या अमन मर चुका था? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, बुरा साया पार्ट 2। क्या हुआ माँ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं बेटा, लोग ना फोन करके कुछ भी बोल देते हैं। तुम्हारे कॉलेज से फोन था। हाँ तो क्या कहा उन्होंने? मैं तो छुट्टी की एप्लीकेशन देकर आया हूँ। माँ क्या कह रहे थे वो? नहीं बेटा, जाने दो ना। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मन खराब हो जाता है। मेरा लाडला बेटा इतने दिन बाद लौट कर आया, इन लोगों ने सारा मूड खराब कर दिया। रुक, मैं तेरे लिए खीर बनाती हूँ। सुशीला जी जैसे ही पलटकर किचन की तरफ जाने लगती है, अचानक से अमन का चेहरा बहुत डरावना और खतरनाक हो जाता है और उसकी शक्ल हूबहू निमिषा जैसी हो जाती है। अपनी गर्दन टेढ़ी करके अमन धीरे से कहता है, कॉलेज वाले ठीक कह रहे हैं माँ। आपका बेटा तो कब का मर चुका है। यहाँ पर आपका बेटा नहीं बल्कि मैं, निमिषा। थोड़ी देर के बाद, ये ले, तेरी पसंद की खीर बनाई है, अब जल्दी से खा ले बेटा। मैं बस अभी रसोई में बर्तन धोकर आती हूँ। ठीक है माँ, मैं ये सारी खीर खा लेता हूँ। मुझे तो खीर वैसे भी बहुत पसंद है। सुशीला जी रसोई से बाहर आती है। ला जल्दी से ये बर्तन दे दे मुझे। सुशीला जी अमन के हाथ से खाली कटोरी लेकर रसोई में धोने के लिए जाती है। तभी उनकी नजर कटोरी पर पड़ती है। उसमें बची हुई चावल लाल हो चुकी थी। अरे ये क्या? मैंने तो अमन को खीर खाने के लिए दी थी, लेकिन खीर के बचे हुए 2-4 चावल लाल रंग के कैसे हो गए? कहीं अमन के मुंह में कोई चोट तो नहीं लगी? सुशीला जी दौड़कर रसोई से बाहर आती है, लेकिन वो देखती है कि अमन वहां पर नहीं था। सुशीला जी उसके कमरे में जाती है। अमन बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। लगता है बहुत थक गया है, नींद आ गई है। ऐसे अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, बाद में पूछ लूंगी। लेकिन फिर भी चावल ऐसे लाल कैसे हो गए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगली सुबह जब सुशीला जी अमन के कमरे की तरफ जाती है तो उनकी नजर बिस्तर से नीचे लटक रहे लंबे बालों पर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या है? अमन के कमरे में किसी लड़की के लंबे लंबे बाल। ये कौन है? अमन! क्या हुआ माँ? अरे इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो? अभी यहाँ तुम्हारे बिस्तर पर किसी लड़की के लंबे लंबे बाल थे, बेड से नीचे लटक रहे थे बेटा। माँ आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो मैं हूँ, देखिए, और कोई नहीं है मेरे अलावा। पता नहीं बेटा क्या हो रहा है। तेरे कॉलेज वालों ने जब से बताया है कि आपका बेटा मर चुका है, तब से बहुत डर गई हूँ। मैं कल से बस वही सब सोचने में लगी हुई थी, शायद इसलिए मुझे ऐसा लगा होगा। तो असली बात ये है, इसलिए आप इतनी परेशान हैं। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। पूरा दिन निकल जाता है। रात को लगभग 10 बजे सुशीला जी के मोहल्ले में जोर जोर से शोर मचने लगता है। सुशीला जी घर से बाहर निकल कर आती हैं। अरे क्या हुआ? आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे गजब हो गया, हमारे पड़ोस में रहने वाला महेश है ना, किसी ने उसे जान से मार दिया। अरे
ऐसे कैसे? लेकिन इससे पहले तो कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। किसने मारा और कहाँ मारा महेश को? अरे सुशीला बहन, गर्दन काट कर खा गया है कोई। ऐसा लगता है जैसे किसी भेड़िए का काम है। भेड़िया? इंसानों की बस्ती में भेड़िया क्या करने के लिए आएगा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? अरे सुशीला जी, वो सही कह रहा है। खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सोइए। भगवान जाने कौन सी आफत आई है अब। जानती है, महेश के शरीर का सारा खून पी लिया था उस भेड़िए ने। सूखा कंकाल पड़ा मिला है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने उसे देखा था। लगभग 8 बजे के आसपास दुकान से लौट कर आ रहा था और उसके बाद अपने ही घर के बाहर इस हालत में मिला है। भगवान भला करे। ऐसा कौन हत्यारा आ गया हमारे मोहल्ले में? अच्छे से दरवाजा बंद करके सो जाती हूँ। माँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके पास। अच्छा ठीक है बेटा, तू अपने कमरे में जाकर सो जा, मैं भी जाकर सो जाती हूँ। सुशीला जी डर के मारे अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह जल्दी उठती है और घर के काम करने लगती है। अमन अभी तक अपने कमरे में सोया हुआ था। सुशीला जी कपड़े धोने लगती है और तभी अचानक उनकी नजर अमन की शर्ट पर लगे खून के धब्बों पर पड़ती है। ये आजकल क्या हो रहा है? कहीं अमन को कोई बीमारी तो नहीं हो गई? पहले उसकी कटोरी में खून था और अब उसकी शर्ट पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। आखिर बात क्या है? जाकर देखती हूँ। सुशीला जी चुपचाप अमन के कमरे की तरफ गई। उन्होंने देखा कि बेड पर कोई लड़की थी जिसके लंबे लंबे बाल लहरा रहे थे। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। ये देखकर सुशीला जी बुरी तरह से डर जाती हैं। कौन हो तुम? कौन हो? और यहाँ मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही हो? तभी अचानक से वो लड़की पलट कर देखती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि निमिषा थी, लेकिन आवाज अमन जैसी थी। निमिषा अमन की आवाज में बात करती है। क्या हुआ माँ? आप इतनी हैरान क्यों हैं? आप चाहती थी ना मैं लंदन से वापस आ जाऊं, तो मैं आ गया, लेकिन मरने के बाद। पागल हो गए हो तुम? और तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा मेरे बेटे से मिलता है। कहाँ है मेरा अमन? माँ, मैं अमन ही तो हूँ, बस मेरा शरीर निमिषा का हो गया है। ये निमिषा मुझे लंदन में मिली थी और जानती हैं, वो मर चुकी थी। बस मेरी आत्मा ने निमिषा का शरीर ले लिया, तो अब से आपके पास निमिषा और अमन दोनों रहेंगे माँ। और इतना कहकर निमिषा जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर सुशीला जी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन निमिषा अपने लंबे बालों से एक रस्सी बनाकर सुशीला जी को पकड़कर खींच लेती है। माँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और खबरदार, जो घर से बाहर कदम निकाला तो आपने सुना नहीं, कल किसी ने महेश की गर्दन खा ली, उसे कच्चा चबा गया। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बचा लूंगी। कुछ नहीं होगा मुझे। महेश की किसी से दुश्मनी होगी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ होगा। नहीं माँ, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, बस मुझे बहुत प्यास लगी थी और मुझे किसी का खून पीना था, इसीलिए ये काम मैंने ही किया है। क्या तुमने? मतलब वो भेड़िया कोई और नहीं बल्कि तुम? हाँ, भेड़िया कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और जानती हैं, मुझे अब फिर से बहुत प्यास लग रही है, खून पीने का मन कर रहा है।
और आप मेरी आंखों के सामने हैं तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊं? इसके बाद निमिषा एक झटके से सुशीला जी की गर्दन काट देती है और उनका खून पी जाती है और उसके बाद वो हमेशा के लिए एक बुरा साया बनकर अमन और सुशीला जी के घर में रहने लगती है।